तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं शोल्डर की एक ऐसी डिजीज़ जिसका नाम है सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। इसमें कंधे में दर्द होता है और कंधे के इन्फ्लामेशन की वजह से ये डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन इसकी क्या है। इन्फ्लामेशन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस टेंडन इज़ सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। ठीक है, ये जो टेंडन दिख रहा है, ये मसल है, ये सुप्रास्पाइनेटस मसल है और ये यहाँ पे इसके जो स्वेलिंग दिख रही है ये है इन्फ्लामेशन। इसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस के बारे में बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि सुप्रास्पाइनेटस मसल कौन सी है। तो ये स्केपुला है, ये जो बोन पूरी दिख रही है ये स्केपुला बोन है। तो सुप्रास्पाइनेटस, ये जो ग्रीन मसल दिख रही है ये सुप्रास्पाइनेटस मसल है जो ओरिजिन होती है सुप्रास्पाइनेटस फोसा से और इंसर्शन इसका होता है ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस। ये ह्यूमरस बोन है, इसकी ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी पे इसका इंसर्शन होता है और रोटेटर कफ का एक पार्ट होती है। इसमें इंजरी होती है या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो इसमें अबडक्शन के टाइम में पेन होता है। तो इसका मेन जो सिम्टम है सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस का वो है पेनफुल शोल्डर मूवमेंट स्पेशली ऑन अबडक्शन। ठीक है, तो अबडक्शन क्या है? अबडक्शन होता है अपना जो हाथ है उसको बॉडी के साइड में ऊपर उठाना होता है, उसको अबडक्शन कहते हैं। ये जो मूवमेंट है ये अबडक्शन हो गया हाथ का। ठीक है, तो अबडक्शन में अलग अलग मसल इन्वॉल्व होती हैं। स्टार्टिंग की जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री तक का जो अबडक्शन है उसमें मेजर रोल रहता है सुप्रास्पाइनेटस मसल का। उसके बाद में 15 से 90 डिग्री तक का जो अबडक्शन है उसमें मेन रोल रहता है डेल्टॉइड मसल का। और 90 डिग्री से आगे है जिसको बोलते हैं ओवरहेड अबडक्शन, उसमें सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपेजियस मसल का इसमें मेन रोल रहता है। ठीक है, तो इसमें सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस में क्या होगा, जो इनिशिएशन ऑफ अबडक्शन है वो पेनफुल रहेगा, इसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। तो इसके मैनेजमेंट में अपने को क्या करना है, इन्फ्लामेशन की वजह से हुई है तो इसको अपने को करना है नीड टू ट्रीट बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। अपने को इन्फ्लामेशन रिड्यूस करना है तो ये पेन कम हो जाएगा। ये इन्फ्लामेशन जहाँ पे हुआ है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्या होती है कि एक आर्च बनती है। ठीक है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला पार्ट ये है एक्रोमियन। ठीक है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है और ये जो दिख रहा है ये है कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस और बीच में जो वाइटेस्ट पार्ट है ये है लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है? कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। ठीक है, तो ये आर्च बनती है, एक आर्च बनती है कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट और एक्रोमियन। ठीक है, ये आर्च हो गई। तो यहाँ पे जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है वो इस आर्च के नीचे से आती है। तो जैसे इसमें स्वेलिंग आती है ये आर्च के बीच में दबने लग जाती है, इम्पिंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं इम्पिंजमेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शोल्डर इम्पिंजमेंट भी इसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस को। तो अब बात करते हैं ये कैसे ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले अगर माइल्ड इन्फ्लामेशन है, माइल्ड का मतलब बहुत कम इन्फ्लामेशन है, तो इसको रेस्ट और कोल्ड फर्मेंटेशन से ठीक किया जा सकता है। रेस्ट करने से और कोल्ड फर्मेंटेशन से। रेस्ट से इन्फ्लामेशन कम होगा, इंजरी जो हुई है वो उसकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी। कोल्ड फर्मेंटेशन से कैसे ठीक होता है कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, वेस्कुलरिटी इंक्रीज होती है। तो कोल्ड फर्मेंटेशन से वेस्कुलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा और शोल्डर जो पेन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेस्ट और कोल्ड फॉर्मेशन से ठीक नहीं हो रहा है तो अपने को ओरल टेबलेट्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले अपन यूज़ करेंगे एनासिड्स। एनासिड्स का मतलब है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो जिसमें ऐसी दवाई जिसमें स्टीरॉयड नहीं है बट इन्फ्लामेशन को कम कर रही है, वो है एनासिड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये देंगे। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है, रेस्ट कर लिया, कोल्ड फर्मेंटेशन कर लिया और एनासिड्स दिया, उसके बाद भी अगर पेनफुल है तो अपन देते हैं उसमें स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड टेबलेट देते हैं। लेकिन स्टीरॉइड टेबलेट का एक ध्यान रखना है कि स्टीरॉइड टेबलेट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि स्टीरॉइड के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उनसे अपने को बचने के लिए स्टीरॉइड पहली बात तो यूज़ करने से पहले बचना चाहिए, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लंबे टाइम तक यूज़
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और स्टेरॉयड कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ नहीं करना चाहिए। इन दोनों के बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो तीसरा जो स्टेप आता है वो है लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शन विद जाइलोकेन। ठीक है, तो लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शन कैसे करते हैं? सुप्रास्पाइनस जो टेंडन है, ये अपने को सुप्रास्पाइनस का टेंडन दिख रहा है, जीटी पे इंसर्शन हो रहा है, इसका जीटी पे आके जुड़ रहा है, ये वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा है, ये जो हल्का रेड कलर दिख रहा है ये इन्फ्लामेशन है। तो इस जहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे पर्टिकुलर वही इंजेक्शन लगाएं अपन स्टेरॉयड का जाइलोकेन में मिक्स करके, तो इन्फ्लामेशन जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया लोकल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉयड विद जाइलोकेन। तो मेन इस पे अपन वीडियो फोकस करेंगे अब आगे कि लोकल इन्फिल्ट्रेशन करेंगे तो इसकी टेक्निक क्या रहती है। ठीक है, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा प्रोसीजर है, अगर इसको सही टेक्निक पता हो तो इसकी टेक्निक देखने से पहले अपन बात करते हैं कि शोल्डर जॉइंट की एनाटॉमी क्या है। तो जैसे ही शोल्डर जॉइंट की एनाटॉमी अपन पता हो जाएगी तो उस लैंडमार्क जो बनेंगे उनसे अपन ये इंजेक्शन लगा पाएंगे। तो ये हो गया एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, ये कोरिकोइड प्रोसेस हो गया, ये क्लेविकल हो गई और ये ह्यूमरस हो गई। एक्रोमियन प्रोसेस है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर लेटरल, एंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल एज होते हैं। जैसे इस डायग्राम में अपने को दिख रहे हैं, अपन सुपीरियर और लेटरल व्यू से अगर देख रहे हैं तो ये जो पार्ट दिख रहा है अपने को, ये तो हो गया क्लेविकल। ठीक है, ये हो गया स्केपुला, स्केपुला बोन है। तो ये एक्रोमियन बना है। एक्रोमियन का ये जो पॉइंट मैंने दिखा रखा है, एरो से कर देता हूं मैं, ये है, ये एंटेरोलेटरल एज हो गया। और ये जो पॉइंट दिखा रखा है ये वाला, ये पोस्टेरोलेटरल एज हो गया। ठीक है, तो इंजेक्शन अपन प्रिक करेंगे पोस्टेरोलेटरल एज से, इस वाले पॉइंट से अपन इंजेक्शन प्रिक करेंगे तो जाएगा सुप्रास्पाइनस में। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस के पोस्टेरोलेटरल एज के जस्ट इंफीरियर से प्रिक करेंगे, मीडियली डायरेक्ट करते हुए, एंटेरोमीडियली डायरेक्ट करेंगे मीडियली, और हल्का सा इंटीरियर उसकी डायरेक्शन रखेंगे अपन निडल की और प्रिक करेंगे तो ये सुप्रास्पाइनल टेंडन पे जाके लगेगा और वहाँ पे अपने को फेन शेप में इन्फिल्ट्रेट करना है। फेन शेप में इसको इन्फिल्ट्रेट कर देंगे तो पूरा सुप्रास्पाइनस का जो एरिया है, जो बर्सा है उसके ऊपर, उसमें लोकल वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा स्टेरॉयड और जाइलोकेन। तो जाइलोकेन की वजह से क्या होगा, इंस्टेंट पेन रिलीफ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में स्टेरॉयड अपना काम करना शुरू करेगा और धीरे धीरे इन्फ्लामेशन कम कर देगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, छोटा सा ये डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि लोकल इन्फिल्ट्रेट कैसे करते हैं। सबसे पहले जो जिस शोल्डर पे लगाना है अपने को, उस शोल्डर को अच्छे से क्लीन करेंगे स्पिरिट से, स्टेराइल गोज और स्पिरिट से क्लीन करेंगे। स्टेराइल ग्लव्स पहन के ये प्रोसीजर शुरू करना है। उसके बाद पालपेट करेंगे अपन एक्रोमियन को, एक्रोमियन के पोस्टेरोलेटरल और एंटेरोलेटरल एज पालपेट करेंगे। पोस्टेरोलेटरल एज जैसे ही अपने को पालपेट हो जाएगा, उस एज के जस्ट इन्फीरियर हल्का सा नीचे लेके और मीडियली और हल्का सा एंटीरियरली अपन नीडल को प्रिक करेंगे। एस्पिरेट करके वापस देखेंगे कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है और उसके बाद में पुश कर देंगे। पूरा पुश करने के बाद में नीडल अपन बाहर निकालेंगे जैसे ही, तो वापस स्प्रिट और गोज से ये फेन शेप में जैसे प्रिक कर रहा हूँ मैं, वापस निकाल के नीडल को वापस प्रिक किया तो फेन शेप में करने के लिए प्रिक किया है। ठीक है, पूरा इंजेक्शन अपन लगाने के बाद में निकालेंगे। निकालने के बाद स्टेराइल गोज और उसमें स्प्रिट लेके उसके पेच लगा देंगे एक बार के लिए, क्योंकि इसमें अपने स्टेरॉइड यूज़ लिया है तो इन्फेक्शन नहीं हो जाए, इसके लिए स्टेराइल मैनर यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।